अगले क्वेश्चन में सिनोनियम पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंटेंस में ट्रांजिशन लिखा हुआ है। तो ट्रांजिशंस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अस्थायी, या फिर हम क्षणिक भी कह सकते हैं, अस्थायी या फिर क्षणिक। इसके नीचे में देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है परपेचुअल। तो परपेचुअल का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है लगातार, लगातार। नीचे में कांस्टेंट वर्ड दिया गया है। तो कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर। फिर इड्यूरिंग का मतलब क्या होता है? तो इड्यूरिंग का मतलब होता है टिकाऊ। नीचे में टेम्पोररी वर्ड भी दिया गया है। तो टेम्पोररी का मतलब भी होता है अस्थायी। कहते हैं ना कि हम टेम्पोररी इस काम को कर रहे हैं, या फिर टेम्पोररी हम इस चीज़ को खरीदे हैं। तो ऐसे में जो आपका ट्रांजिशंस का मतलब हो जाएगा टेम्पोररी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिनोनियम पूछा गया है। तो यहाँ पर वर्ड दिया गया है कन्फाइनमेंट। तो कन्फाइनमेंट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कारावास, कारावास, कारावास। नीचे में देख सकते हैं डिसमल। डिसमल का मतलब होता है निराशाजनक, निराशाजनक या फिर उदासी। इंडिकेट, इंडिकेट का मतलब क्या होता है? संकेत देना, संकेत देना। डिक्लेम, डिक्लेम का मतलब होता है सूचना। इनक्लोजर, इनक्लोजर का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कैद या फिर दीवार भी हो सकता है। तो यहाँ पर कारावास में हम किसी व्यक्ति को रह सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं? इनक्लोजर हो गया है, यानी किसी की कैद में चला गया है। तो यहाँ पर कॉन्फाइनमेंट का मतलब हो जाएगा इनक्लोजर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिनोनियम पूछा गया है। तो सुपरियस का सिनोनियम क्या हो जाएगा? सुपरियस का मतलब होता है नकली। नीचे में ऑप्शन दिए गए हैं बैटर। बैटर का मतलब क्या होता है? तो बैटर का मतलब होता है कड़वा। फेक का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब भी होता है नकली। इसके नीचे हम देख सकते हैं ग्लूमी का मतलब क्या होता है? तो ग्लूमी का मतलब होता है उदास, उदास। और डम का मतलब क्या होता है? तो डम का मतलब होता है गूंगा, गूंगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देख के पता चल गया होगा कि कौन सा सही होगा। सुपरियस, सुपरियस का मतलब नकली होता है और फेक का मतलब भी नकली होता है। तो ऐसे में जो आपका सिनोनियम हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, फेक। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर सिनोनियम पूछा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं डिसमेली लिखा हुआ है। तो डिसमेली का मतलब क्या होता है? तो डिसमेली का मतलब होता है भयानक, भयानक। तो डिसमेली का मतलब होता है भयानक। इसके अलावा वंडरफुली का मतलब होता है शानदार, और ड्रेडफुली का मतलब भी यहाँ पर होता है भयानक। तो ऐसे में जो आपका ऑप्शन बी होगा वो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर सिनोनियम पूछा गया है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है और सेंटेंस के अंदर यहाँ पर लिखा गया है एग्रेवेटेड। तो एग्रेवेटेड का मतलब यहाँ पर क्या होता है? तो एग्रेवेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को बिगाड़ना या फिर भड़काना। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए में दिया गया है एग्जैजरेटेड। तो इसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर। इसके अलावा में नीचे में दिया गया है एमलियोरेटेड। तो इसका मतलब होता है सुधार। और यहाँ पर नीचे में दिया गया है सी नंबर में पेसिफाइड, यानी कि शांत करना। और नीचे डी में दिया गया है इसका मतलब होता है उकसाना या फिर भड़काना। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि एग्रेवेटेड का मतलब होता है भड़काना या फिर किसी चीज़ को बिगाड़ना। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन डी है प्रोवोकेट वो यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब भी होता है उकसाना और भड़काना। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर सिनोनियम पूछा गया है। तो फैसिलिटेट का सिनोनियम क्या होगा? तो यहाँ पर फैसिलिटेट का मतलब होता है आसान कर देना, आसान कर देना। इसके अलावा हम देख सकते हैं रेस्ट्रिगेटेड लिखा हुआ है। तो रेस्ट्रिगेटेड का मतलब होता है रोकना, रोकना। इसके अलावा इनेबल का मतलब होता है सक्षम या समर्थ या फिर योग्य। लिमिटेड मतलब होता है सीमित। इसके अलावा हिंडर्ड का मतलब होता है बाधा डालना, बाधा डालना। तो ऐसे में यहाँ पर फैसिलिटेट पूछा गया है, यानी कि आसान कर देना। तो आसान कर देना का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इनेबल्ड यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आसान कर देना यानी कि एक तरह से योग्य बना देना या फिर समर्थ सक्षम कर देना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से यहाँ पर साइनोनियम पूछा गया है। तो यहाँ पर वर्ड है टेम। तो टेम का मतलब क्या होता है? तो टेम का मतलब होता है वश में करना, वश में करना, वश में करना। तो नीचे में देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं एनिमेटेड, डोसाइल। तो डोसाइल का मतलब होता है विनम्र, विनम्र, या फिर अपने अधीन कर लेना। इसके अलावा यहाँ पर नीचे दिया गया है स्पिरिटेड। तो यहाँ पर होता है स्पिरिटेड का मतलब होता है साहसी। नीचे में यहाँ पर फ्री दिया गया है यानी कि मुफ्त या फिर आज़ाद। तो यहाँ पर टेम का यहाँ पर क्या हो जाएगा सिनोनियम? तो यहाँ पर जो डोसाइल है यानी कि विनम्र या फिर अपने अधीन कर लेना, वो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि टेम मतलब वश में करना होता है और डोसाइल का मतलब भी हो जाता है अपने अधीन कर लेना, यानी किसी को अपने में मिला लेना या फिर अपने गुलाम बना लेना, वैसे ही कह सकते हैं। तो यहाँ पर टेम का मतलब हो जाएगा डोसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर साइनोनियम पूछा गया है। तो साइनोनियम में यहाँ पर कौन सा वर्ड है? तो सोर्डिड। तो सोर्डिड का मतलब क्या होता है? तो सोर्डिड का मतलब होता है घिनौना, घिनौना, घिनौना। इसके अलावा नीचे में देख सकते हैं रेजिडिटी दिया गया। तो रेजिडिटी का मतलब होता है कठोरता, कठोरता। इसके अलावा वेरिएंट का मतलब क्या होता है? तो वेरिएंट का मतलब होता है प्रकार। टेंडर का मतलब क्या होता है? तो टेंडर का मतलब होता है नाजुक। अनप्लीजेंट का मतलब क्या होता है? तो अनप्लीजेंट का मतलब होता है अप्रिय, यानी कि नापसंद। तो ऐसे में देख सकते हैं सोर्डिड का मतलब घिनौना यहाँ पर दिख रहा है। तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनप्लीजेंट, यानी कि हम किसी को पसंद नहीं करते हैं, उससे नफरत करते हैं, उससे दूर जाने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में साइनोनियम पूछा गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है टेनॉस। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है तुच्छ या फिर छोटा। नीचे में लिखा हुआ है बुराय। तो बुराय का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है मरोड़ा हुआ, मरोड़ा हुआ। क्लीन, क्लीन का मतलब होता है साफ। लिंगर, लिंगर का मतलब होता है देर तक रहना या फिर लेट कर देना, देर तक, देर तक रहना। और थिन का मतलब क्या होता है? तो थिन का मतलब होता है पतला। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो टेनाउस, टेनाउस का मतलब होता है छोटा या फिर तुच्छ। तो कोई चीज़ छोटा होगा या फिर तुच्छ होगा तो मान लीजिए कि वो ज़रूर पतला होगा, यानी कि थिन होगा। तो यहाँ में मिलता जुलता वर्ड हो गया थिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो गया। क्वेश्चन में साइनोनियम पूछा गया है। तो यहाँ पर दिया गया मैनेक्ल। तो मैनेक्ल का मतलब होता है बांध कर रखना, बांध कर रखना। नीचे में लिखा हुआ अनफेस्टेंड। तो इसका मतलब होता है देर करना। लिबरेटेड, तो इसका मतलब होता है आज़ाद कर देना। नीचे में लिखा हुआ फेटर्ड। तो इसका मतलब होता है बेड़ियों में जकड़े रखना, बेड़ियों में जकड़ना। नीचे में लिखा हुआ अनबाइंडेड। तो इसका मतलब होता है आज़ाद कर देना, आज़ाद कर देना। तो यहाँ पर साइनोनियम दिया गया मैन कलेक्ट, यानी कि बांध कर रखना। तो इसका साइनोनियम हो जाएगा बेड़ियों में बांध कर रखना, यानी कि फेटर्ड। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।